हेलो फ्रेंड, दिस इज रूही दिबा। वेलकम टू रूही दिबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या गिवन है? ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें दे रखा है ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी भुजा किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ये हमें गिवन है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। डायग्राम हमें दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है कि एंगल बी सी डी ये क्या है? हमारा एक समकोण है। मीन्स बी सी डी क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अपने सॉल्यूशन में। दिया है क्या दिया है हमें? ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी भुजा किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। यह हमें गिवन है। नेक्स्ट क्या दिया है? भुजा बी ए बिंदु डी तक भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। यह हमें दे रखा है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एंगल बी सी डी एक समकोण है। मीन्स 90 डिग्री है। यह हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में इस त्रिभुज में हमें क्या गिवन है? ए बी भुजा किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। यह हमें दे रखा है। देन ए बी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? ए सी के। सामने लिख देंगे हम, दिया है। यह हमें दे ही रखा है और हमने दिया है में लिखा भी है। जब भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे? हम एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। सामने लिखेंगे हम सम्मुख कोण। आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। इसे हम इक्वेशन नंबर अपने 1 कहेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? ए बी भुजा किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। यह हमें दे रखा है। ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए बी की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी ए डी के बराबर है। देन ए बी की प्लेस पर हम लिख देंगे यहाँ से ए डी इज इक्वल्स टू ए सी। सामने हम लिखेंगे ए बी किसके बराबर था? ए डी के बराबर था, इसलिए हमने ए बी की प्लेस पर ए डी लिख दिया है। और ये दोनों हमें क्या है? दिया है। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? ये भी हमें दिया है। यह हमें दे रखा था। नेक्स्ट ये हम क्या कर चुके हैं? अपना प्रूफ कर चुके हैं कि ए डी भुजा किसके बराबर है? हमारी ए सी के बराबर है। अब हम चलेंगे त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में हम क्या दिखा चुके हैं कि ए डी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। मीन्स ये क्या बन गया? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ए डी भुजा ए सी के बराबर है, दोनों भुजाएं हमारी बराबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। सम्मुख कोण है तो क्या लिखेंगे हम? एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। और यहाँ लिखेंगे हम सम्मुख कोण है, या फिर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। समीकरण 1 + 2 एक और 2 को लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल
ए डी सी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, तो ये पूरा क्या बन गया हमारा, एंगल सी बन गया। एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी, सेंटर में तो हमारा एंगल सी ही आ रहा है, एंगल बी सी डी, इस पूरे की जगह पर हमने क्या लिख दिया, एंगल बी सी डी इज इक्वस टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी डी सी, सेंटर में तो हमारा एंगल डी ही आ रहा है, तो इसकी प्लेस पर हम लिख देंगे एंगल बी डी सी, सामने लिख देंगे एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, एक ही बराबर है। अब यहाँ पर इस त्रिभुज में देखिए एंगल बी हमारे पास आ चुका है, जो सेंटर में होता है वही एंगल है, एंगल बी आपके पास है, एंगल डी आपके पास है, हमारे पास क्या नहीं है, एंगल सी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग चाहिए, तो इसके लिए हमें एंगल सी चाहिए, बी सी डी हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों और एंगल बी सी डी जोड़ देंगे, दोनों और एंगल बी सी डी जोड़ने पर दोनों साइड जोड़ेंगे, इस साइड तो ऑलरेडी एंगल बी सी डी रखा है, प्लस एंगल बी सी डी और हम ऐड कर देंगे, इज इक्वस टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी, तीनों कोड आ गए हमारे त्रिभुज के, एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी, तीनों हमारे आ चुके हैं, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोडों का योग हमारा कितना होता है, 180, तो इसकी प्लेस पर जाएगा हमारा 180, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, देन 90 आएगा हमारा, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही हमें फाइंड आउट करना था, तो ये हमारे पास आ चुका है। लास्ट में क्या लिख देंगे, एक लाइन लिखनी है, अतः एंगल बी सी डी एक समकोण है, अतः एंगल बी सी डी एक समकोण है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।